कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। सदक़त या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उलमाए किराम लिखते हैं कि आप जितनी भी इबादत करते हैं उसमें 100% आप गारंटी से ये नहीं कह सकते कि हमारी इबादत कबूल हुई है, सिवाय दुरूद पाक के। आप दुरूद सलाम जो आपको आता है, आप जो दुरूद सलाम पढ़ोगे, इस बात की गारंटी है कि वो अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो इसलिए मोहब्बत के साथ सारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम दीवाने बैठे हैं, तो झूम झूम कर हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या। सारे अल्लाह के जिक्र से इस बज़्म का आगाज करते हैं। मिल के मेरे साथ अब आप सारे पढ़ें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। आवाज आनी चाहिए, जोर लगा कर पढ़ो। हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। कौन मकामे है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह। कौन मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह। जिस्मो जां में है अल्लाह। ला इलाहा ला
ला इलाहा ला इलाहा और हुसैन आज भी दोनों जहां में जिंदा है। कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा खुल जाए दर जन्नत के खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक ताजदार मदीना रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवानों शाम रिसालत के परवानों ज़िकादर समईन व हाज़रीन व नाज़रीन, आज की ये मुख्तसर महफ़िल पाक हर साल की तरह हर महीने की तरह बसिलसिला 11वीं शरीफ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। दुआ है अल्लाह करीम इस महफ़िल को अपनी बारगाह ख़ास में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब का आना मिल बैठना अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खामोशी के साथ तवज्जो के साथ आप समात फरमाएँ। तो सारे अहबाब उठो तक गया हो होने सारे तक गया हो सारे गया हो अभी आ गया नहीं इधर आ गया नहीं जैफा गया उधर मान के उधर नहीं गला नहीं बाज ना है बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए तवज्जो से आप समात फरमाएं। जज़ाकल्लाह। आज का दिन 11वीं शरीफ की मुनासिबत से है। मेरा और आपका ये अकीदा है, ईमान है कि अल्लाह की जात एक है, ना उसका कोई शरीक था, ना शरीक है, ना होगा। सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को है, ना किसी नबी को है, ना किसी वली को है, ना किसी कब्र को है, ना किसी दरबार को है, ना किसी मज़ार को है। सजदा किसे है? सिर्फ अल्लाह की जात को है। हमारा खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह की जात है। और जाती तौर पर हमारा हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह की जात है। यह हमारा अकीदा और ईमान है। बाकी रह गई बात जिक्र खैर की, तो कुरान पूरा गवाह है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के फरमान गवाह है कि अल्लाह ताला ने अपनी जात के बाद नबियों का मुकाम रखा है। नबियों के बाद फिर उनकी उम्मतों का मुकाम रखा है। यह अल्लाह ताला का फजल व करम है, एहसान अजीम है कि अल्लाह ने अपनी जात के बाद सारे पैगंबरों रसूलों का सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाए। नबी नबियों का ताजदार और हमें उम्मत बनाया, उम्मतों की सरदार, जिस पर हमारा यकीन और ईमान है।
जिस तरह अंबियाए किराम का जिक्र करना इबादत है, इसी तरह अंबियाए किराम के बावफा लोगों का जिक्र खैर करना भी इबादत है। मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करना इबादत है। आपके यारे गार साहिब मजार ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करना भी इबादत है। उमर फारूक का जिक्र करना भी इबादत है। उस्मान गनी का जिक्र करना भी इबादत है। हैदर करार का जिक्र करना भी इबादत है। जमी सहाबा व आले बैत का जिक्र करना इबादत है। इसी तरह आगे इनके मानने वाले ताबाइन तबा ताबाइन औलियाए कामिलीन का जिक्र खैर करना भी इबादत भी है और उस पर हमारा ईमान भी है। यानी जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में अल्लाह की जात को राजी किया, उनका जिक्र करने से हमें बहुत बड़ा फायदा हासिल होता है। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह वाले जो हैं नेक लोग, कयामत वाले दिन भी ना उन्हें कोई गम होगा ना उन्हें कोई परेशानी होगी, क्योंकि दुनिया में वो अपने मालिक व खालिक अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके रुखसत हुए। औलिया अल्लाह का जिक्र करना हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस तरह रिसालत माब ने फरमाया कि मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी की उससे मैं ऐलाने जंग करता हूं। तो औलिया अल्लाह ने बड़ा बड़ा मुकाम पाया और बड़ी मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा हमें यह दिया कि आप भी मेहनत करो, अल्लाह भी राजी होगा और उसका महबूब भी राजी हो जाएगा। अब दुनियावी काम के लिए मेहनत करते हैं, फिर अपनी उजरत दिहाड़ लेते हैं। इसी तरह अगर आप दीन के कामों में मेहनत करें अल्लाह की जात को राजी करने के लिए, तो इसका सिला अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी देगा और मरने के बाद तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने तुम्हें नजर आएगा। मुख्तसर सी जिंदगी में औलिया अल्लाह का पैगाम यही है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक के करीब हो जाएं, हुजूर की मोहब्बत के करीब हो जाएं। यही औलिया अल्लाह का तरीका कार रहा। औलियाए कामिलीन में फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 28, उसके हवाले से मैं एक नई बात मैंने पढ़ी है आपके सामने रखता हूं, और कोशिश करूं, मेरी कोशिश होती है आप अब आपके सामने जब भी मैं खड़ा हूं तो नई से नई बात आपको सुनाऊं। फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 28, उसके अंदर आला हजरत ने तफरीउल खातिर किताब के हवाले से एक बात लिखी। आपने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सहाबाए किराम सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं। सहाबाए किराम आले बैत सबसे बड़े वली हैं, और तबा तबाहीन के बाद और अगर बात सहाबा ही से शुरू की जाए तो फरमाया उनमें एक शख्सियत ऐसी है जिन्हें नवासा रसूल होने का भी शर्फ है, शहजादा बतूल होने का भी शर्फ है, आले बैत का फरजंद होने का भी शर्फ हासिल है, जन्नत का जवानों का सरदार होने का भी शर्फ हासिल है, और सहाबी रसूल होने का भी शर्फ हासिल है। यानी कहते हैं कुतुबुल अख्ताब, जमाने के बड़े वली कहते हैं 3 हैं। जमाने के बड़े 3 वली हैं। 3 वलीउल्लाह का आपने नाम लिखा है। उनमें पहला नाम
इमामुल कुतुबुल अख्ताब में पहला नाम आला हजरत ने फतावा रिजविया जिल्द नंबर 28 तफरीउल खातिर के हवाले से लिखा। कुतुबुल अख्ताब में पहला नंबर शहजादे बतूल नवासे रसूल इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। आखो सुभान अल्लाह। कुतुबुल अख्ताब में पहला मुकाम, जिन 3 शख्सियात में पहला मुकाम है वो नवासे रसूल शहजादे बतूल हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। दूसरा मुकाम आप कहते हैं शाहबाजिला मकानी कंजीले नूरानी, शाहबाजिला मकानी कंजीले नूरानी अल हसनी वल हुसैनी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा मुकाम है। और तीसरा कुतुबुल अख्ताब में तीसरा मुकाम आइमाए आले बैत में जिनका नाम शुमार होता है, जिन्हें जमाना इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानता है, आपका तीसरा नंबर है। यानी कुतुबुल अख्ताब जो टॉप लिस्ट के सहाबा के बाद अल्लाह और उसके रसूल की नजर में बुलंद मुकाम के अशखास हैं, वो 3 हैं। इमाम हसन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी और इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाई। कहते हैं गौस पाक कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। मैंने पहले कहा हमारा अकीदा है, हमारा जाती तौर पर हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह की जात है। गौसे पाक के हवाले से उम्मे उबैदा कहते हैं कि हजरत सैयदी अहमद रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह में मैं चंद रोज मुकीम रहा, यानी ठहरा। तो एक रोज हजरत रिफाई ने मुझसे कहा, शहजादे ऐसा करो कि मुझे कोई गौस पाक की औसाफ, जिंदगी के अदवार, तरीक़ाकार, कुछ पहलू सुनाओ जिन्हें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो जाए, शादबाद हो जाए। अबू उबैदा कहते हैं, उम्मे उबैदा कहते हैं कि मैंने हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के चंद औसाफ बयान करने शुरू किए। इसी असना में एक शख्स हमारे दरमियान हायल हो गया। उसने थोड़ी देर बाद सुनी और सैयदना रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके कहा, ए औसाफ सुनाने वाले, हमें इनके अलावा किसी और के औसाफ मत सुनाओ, हम किसी के और के नहीं सुनना चाहते। हजरत सैयदी अहमद रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो गजबनाक निगाहों से उस आने वाले शख्स को देखा, गजबनाक आंख से देखा, देखना ही था कि उसका दम निकल गया, मर गया। उसका दम निकल गया, मर गया। लोगों ने उसका जनाजा उठाया, लेके जाने लगे। हालांकि यह बंदा वो था जिसने कहा कि आपकी तारीफ सुनेंगे और किसी की तारीफ नहीं सुनेंगे। जिसके बारे में कहा आपकी, रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा आपकी सुनेंगे और किसी की नहीं, तो आप इन्हें निगाह जलाल से देखा और दम निकल गया, मर गया। लोग जनाजा लेकर जाने लगे। सैयदना रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
अपनी जुबान से बुलंद आवाज से कहा कि तुम क्या जानो गौसे पाक का मुकाम क्या है, तुम क्या जानो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुकाम क्या है। फरमाया अज़मत रब्बे काबा की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत हिम्मत अता फरमाई है, शरीयत उनके दाएं हाथ पर है, हकीकत उनके बाएं हाथ पर है। शरीयत उनके दाएं हाथ पर है, हकीकत उनके बाएं हाथ पर है। जिसमें से चाहे पानी पी ले। हमारे उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ना कोई था ना कहीं होगा, क्योंकि ये नबी की औलाद है, आले नबी है, औलाद अली है। बाप की तरफ से हसनी सैयद है, मां की तरफ से हुसैनी सैयद है। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी को शान को कौन समझ सकता है। तो ये जिस शख्स ने सैयदी अहमद रिफाई की कहा था ना, तारीफ करो और किसी की ना करो, ये सैयदी अहमद रिफाई अल्लाह के इतने मकबूल बुजुर्ग गुजरे हैं कि यही आला हजरत ने फतावा रिजविया में लिखा। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक के सामने हाजिर हुए। नसीब वाले लोग हैं जो हुजूर की बारगाह में जाते हैं। दुआ करें अल्लाह करीम मुझे और आपको भी हुजूर का मीठा मीठा मदीना बार बार दिखाए। हुजूर के रोज़ा पाक के सामने ये हाजिर हुए सैयदी अहमद रिफाई रदी अल्लाह ताला ने। बात सुनने की है। हुजूर के रोजे के सामने हाजिर हुए, सलाम किया अपने मदनी करीम को। सलाम करने के बाद हुजूर से मुखातिब हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह तो मेरी परवाज करके आपकी बारगाह में सलाम लाती है, रूह का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज जिस्म आपकी बारगाह में आया है। क्या कहा? रूह तो आती रहती है, परवाज करती रहती है, लेकिन आज अकेली रूह नहीं आई, साथ जिस्म भी आया है। हुजूर ऐसा करे ना, ऐसा करे कि आप हाथ मुबारक बाहर निकाले रोज़े पाक से और मेरे लबों को ये मुकाम अता कर दे, दस्ते शफकत फरमाए कि आपके हाथ हो, मेरे लब हो, मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूं, हुजूर मेहरबानी फरमाए। मुस्तनद बात दलाइल के साथ कर रहा हूं। कहते हैं जब ये जुमले बोले तो ताजदार मदीना रहमत कायनात अलैहि सलाम के रोज़े पाक से हाथ बाहर निकला। कहते ना सुभान अल्लाह। हुजूर का यदुल्ला वाला प्यारा हाथ, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वाली, उंगलियां बाहर निकली। कहते हैं मैंने अपने लबों से मेरे अपने मुस्तफा के हाथों को बोसा दिया, चूमा, और फिर सरकार का दस्ते करम, दस्ते शिफा मैंने अपने सर पे रखा और दिल ही दिल में कहा महबूबा बड़ी बंदा नवाजी की, आज करम से भी नवाजा है, फजल से भी नवाजा है और मुलाकात से भी नवाजा है। ये सैयदी अहमद रिफाई हैं जो इतने मकबूल बंदे हैं। और यही इसी फतावा के अंदर गौसे पाक के बारे में भी यही लिखा है कि उन्होंने भी चंद शेर कहे हुजूर की बारगाह में और फिर कहा हुजूर मैं मुलाकात करना चाहता हूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के लिए अपना हाथ बाहर निकाला, मुलाकात की, बोसा दिया और जमाने वालों को बता दिया कि जिनकी मैं औलाद हूं वो नजरे करम भी फरमा रहे हैं और जब उनसे मांगा जाए तो वो अल्लाह के फजल से अता भी फरमा रहे हैं।
गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ में आने वालों, अब आप इस महीने में आपका विसाल हुआ, आप दुनिया से पर्दा कर गए। बगदाद शरीफ में आज भी आपका मज़ार पुरअनवार मौजूद है। हुजूर के शाकान मुस्तफ़ा अपनी सलामी पेश करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और मैं आज पढ़ रहा था उलमाए देवबंद की किताब तज़किरातुर रशीद, मेरे पास मौजूद है, 12 साल पहले मैं की दी। आज मैंने डेट पढ़ी, उस पर लिखी हुई थी। तो उस वक्त तकरीबन वो 220 रुपए की थी, 12 साल पहले। तज़किरातुर रशीद, आज उसकी कीमत भी बड़ी ज्यादा होगी, लेकिन कीमत का आज चस आ गया। मैंने किताब खोली, जिल्द नंबर 2 है उसकी, सफ़ा नंबर 262 या 63 है गालिबन। बहरहाल तज़किरातुर रशीद के अंदर यह बात मौजूद है, उलमाए देवबंद के उस किताब के अंदर भी मौजूद है। आप फरमाते हैं, आपसे सवाल हुआ उलमाए देवबंद से कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी का यह फरमान है कि मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। जितने भी अल्लाह के वली हैं उनकी गर्दन पर है। हजरत साहब, क्या यह सही है? उलमाए देवबंद तज़किरातुर रशीद वाले लिखते हैं। आपने कहा हां यह दुरुस्त है, उनको अल्लाह ने मुकाम दिया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो हस्ती है जिनकी जुबान पे खुदा बोलता है, जिनकी जुबान पे मुस्तफा बोलता है, जिनकी जुबान पे हक बोलता है, जिनकी जुबान पे सदाकत बोलती है, जुर्रत बोलती है, और जिन्होंने अपनी मजलिसों में आए हुए गुनाहगार थे, जब बैठे गुनाहगार थे लोग, उठे बाद में नेकोकार पहले बन के जा रहे थे। हजारों के हिसाब से शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मजमा हुआ करता। आप फरमाते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता था। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में लोहाबे दम दिया, फरमा अब्दुल कादिर लोगों को वाज़ो नसीहत करा कर किया कर, क्योंकि तेरी वाज़ो नसीहत से लोग अल्लाह के करीब होंगे। आज सदियां गुजर गई, जमाना गुजर गया, रब रसूल तो याद ही याद है, लेकिन ईमान वालों को अब्दुल कादिर जिलानी भी याद है। इसलिए उन्होंने अल्लाह को याद किया, महबूबे पाक अलैहिस्सलाम को याद किया, उम्मत को अल्लाह के करीब किया, मुस्तफा के करीब किया। तो आज लोग उनके चर्चे कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 28। यह मोतबर तरीन किताब का मैं आपको हवाला दे रहा हूं। उसमें लिखा है, एक औरत हाजिर हुई अपना बच्चा लेकर, हजरत वाला मैं अपने हुकूक बच्चे को माफ करती हूं, अपने हुकूक बच्चे को माफ करती हूं। ये आपकी बारगाह में आया, इसे आप कामिल इंसान बना दें, कामिल इंसान बना दें। आपने कहा ठीक है, चली गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी ने आपको मुजाहिदे पे लगा दिया, इबादत पे लगा दिया, ड्यूटी पे लगा दिया, तूने ये काम करना है, इबादत करनी है, ऐसे ऐसे। बड़ा अरसा गुजर गया, खातून आई, देखा बेटा रंग जर्द पड़ा हुआ है, लागर हो चुका है, कमजोर है, और जौ की रोटी खा रहा है। वालिदा समझ गई कि मेरा बच्चा कमजोर हो चुका है, मैंने तो छोड़ा था, चलो पल भी जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और कामिल इंसान भी बन जाएगा, लेकिन यहां मामला यह है कि मेरा बेटा गरीब, गरीब से गरीब, लागर से लागर, कमजोर से कमजोर हो रहा है, तवज्जो चाहूंगा।
फौरन दौड़ी दौड़ी गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुई तो देखा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खा रहे, सामने गोश्त पड़ा है और एक तरफ हड्डियां पड़ी हुई हैं, गोश्त खाने के बाद जो हड्डियां होती हैं। औरत ने जब यह मंजर देखा पुकार उठी। औरतें वैसे भी बेसब्री होती हैं, पुकार उठी, हजरत वाला मेरा बेटा खुश्क रोटी और आप गोश्त के साथ खाना खा रहे हैं, हैरत की बात है। मेरे बेटे को भी कुछ हिस्सा मिल जाता तो बेहतर था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बुलाया, माई साहिबा करीब आए।